उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उर्दू समझते हैं आप? थोड़ा थोड़ा समझते हैं। मुझे जो कमरा मिला है वो है इधर वाला, नीचे वाला एक तो नज़र आ रहा है आपको, एक इसके ऊपर है, ये जो नीचे जिसकी विंडो खुली ये वाला नहीं, इसके ऊपर वाला है। आप कहाँ से? हम नौशहरा मुल्तान से हैं वैसे भाई। हम मुल्तान से आए हैं। ताकि आप जो है ना इधर है बैक साइड पे ये पुल है, वो सामने पावर से ये पुल है, पुल के नीचे ये सामने आता है, इधर ये मार्केट है, इसके अंदर है परवेज़ मामा। परवेज़ मामा के नाम से मशहूर है। उन्होंने कहा कि जी परवेज़ मामा के पास जाके अपनी गाड़ी खड़ी कर दें, तो खर्चा वगैरह ले लेंगे, तो चौकीदार हैं ध्यान रखेंगे। तो मैंने उधर अपनी बाइक खड़ी कर दी है। सुबह फिर इंशाल्लाह के फजल से यहाँ से निकलूँगा, आगे अपना सफ़र जो है वो जारी रखूँगा। तो ये सारी जो बिल्डिंग है ये बाबर सराय के साथ अटैच है, क्योंकि ये अलग बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ी और बहुत ही प्यारी। और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इस तरफ है, ये वाली, और इस तरफ एक ये वाली बिल्डिंग है। बादल भी काफ़ी बने हुए हैं ये इस तरफ। इधर बने हुए हैं, बारिश का मौसम लग रहा है, बाकी अल्लाह की मर्जी, वो क्या कहते हैं। तो मैंने जहाँ कमरा लिया है वो है बाबर सराय। सराय बहुत बड़ी है, यहाँ इसके काफ़ी सारे पार्ट किए गए हैं, और यहाँ बिल्डिंग भी है। इसी बिल्डिंग के में काफ़ी सारे बैंक हैं और शॉप्स हैं। ये देखो ताज बिल्डिंग, ताज बिल्डिंग नौशहरा। आप कहाँ से? हम नौशहरा मुल्तान से हैं वैसे भाई। हम मुल्तान से आए हैं? गश्त से नहीं, इधर पैदाइश है हमारी। अच्छा, हाँ मुल्तान की पैदाइश है? हाँ, नहीं पैदाइश इधर, वैसे मुल्तान के गुलगश्त के। मुल्तान क्या करते हैं? गुलगश्त में घर है अपना, यहाँ ये गाड़ी के साथ रहते हैं। पैदाइश यहाँ की है। अच्छा, हाँ, आप किधर से? मैं लाहौर से। तो ये वाला चौक है जी इस तरफ। और उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उर्दू समझते हैं आप? थोड़ा थोड़ा समझते हैं। अच्छा, ये वाला परला रोड किस तरफ जाता है? वो वाला हाँ, उसका पेशावर से पेशावर जाता है, ये लाहौर जाती है ये वाली लाइन। हाँ, और ये वाला पुल जो है आगे इधर ऑटो के ऊपर है, ये वाला पुल ये किस तरफ जाता है? अस्पताल से जाते हैं, हाजी हुसैन अहमद अस्पताल से, हाजी हुसैन अहमद अस्पताल, गाजी मर्दान। हुसैन अहमद अस्पताल। हाँ, ये रोड मर्दान वाला है। हाँ, इसके पास वो दूसरा रोड पे मर्दान पे। परली तरफ जो है ना जहाँ रक्शे खड़े हैं वो मर्दान जाएगा। हाँ, अच्छा, ठीक हो गया। तो ये वाला इधर वाला किस तरफ जाता है ये वाला रोड? ये वाला रोड काका साहब से, काका साहब। काका साहब, हाँ, ज़ियारत काका साहब। हाँ, ज़ियारत काका साहब का यहाँ से कितनी दूर है? तकरीबन 10-15 किलोमीटर। 10-15 किलोमीटर। हाँ, ठीक है। तो ये मशहूर चौक, इसका नाम क्या है? ये चौक नौशहरा चौक, नौशहरा चौक है। शमा चौक नहीं, शमा चौक तो उधर है। उधर है। सही। बहुत मेहरबानी। तो जी ये मुजफ्फरगढ़ वाले की पार्टी इधर आके बैठी है, नोट इकट्ठे कर रहे हैं। अफसोस का मकाम है कि ये भिखारीपन दूर दूर तक मार करते हैं। और मुझे जो कमरा मिला है वो है इधर वाला, नीचे वाला एक तो नज़र आ रहा है आपको, एक इसके ऊपर है, ये जो नीचे जिसकी विंडो खुली ये वाला नहीं, इसके ऊपर वाला है। ये एक ही बिल्डिंग है लेकिन इसके पोर्शन फिर अलग अलग कर दिए गए हैं।
इस वक्त मैं नौशहरा कैंट में जीटी रोड पर मौजूद हूँ। आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसको ताज बिल्डिंग कहती हैं। ये जो बिल्डिंग है खान मोहम्मद खान बदरेशी ने 1920 में तमीर करवाया था। तो अभी आपको बताते हैं कि इसकी तफसील क्या है, कि इस वक्त किस मकसद के लिए और क्यों बनाई गई, और इसकी जो खूबसूरत जो है वो आपको दिखाता हूँ। मैं इसी ताज महल या ताज बिल्डिंग में मैंने स्टे किया है। 3 मंजिला पर मुश्तमिल है और ये बहुत ही खूबसूरत शाहकार है। आप इसे तारीखी विरसा में भी शामिल कर सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर जो है इंडियन, रोमन और बरतानवी तर्ज तमीर पर इसको तैयार किया गया, जो कि इस बरसगीर में अपनी मिसाल आता है। अगर वो गौर करें इस बिल्डिंग के जो है नक्शनुगार मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ बीजों के साथ इसको खूबसूरत बनाया गया। और इसके दरवाज़े, अगर इसके दरवाज़ों और खिड़कियों को देखा जाए, इनकी गुलाई और इनके ऊपर बने हुए नक्शनुगार एक मुनफरद हैसियत रखते हैं। और इसमें गोतक और रोमन तर्ज पर ये खूबसूरत नज़र आ रही है। और ये सामने जो बालकनी नज़र आ रही है ये रोमन तर्ज पर बनाई गई। आप जितने भी रोमन बिल्डिंग देखेंगे उसमें ये सामने सेंटर में वही जो है ना वो तर्ज तमीर नज़र आएगा आपको, जो इस बिल्डिंग ताज बिल्डिंग में नज़र आ रहा है। अगर इसके ऊपर इसके जो है वो डिज़ाइन को देखा जाए सबसे ऊपर टॉप पर, तो ये बरसगीर की तर्ज पर इसको बनाया गया है। और इस बिल्डिंग के बैक साइड पे काफ़ी खुली जगह है जहाँ मुख्तलिफ़ दुकानें हैं लोगों की। उसमें उस तरफ जो खिड़कियाँ खुलती हैं इस बिल्डिंग की, उस वक़्त मुमकिन है यहाँ आबादी नहीं होगी। जिस वक़्त ये इस बिल्डिंग को तमीर किया गया है वो बाग होगा, उसमें बेल बूटे लगे होंगे, खूबसूरत मैदान होगा जहाँ लोग आकर बैठते होंगे और गपशप दोस्तों अपने एक दूसरे के साथ शेयर करते होंगे। इस बिल्डिंग में जो आर्किटेक्चर का जो आपको देखने को मिलता है, तो उसमें रोमन भी है और बरसगीर और फिर इसी तरह गोतक का जो इसका मिलता जुलता इम्तजाज है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये एक मुनफरद भी मुकाम दिखने वाले को हैरत ज़दा कर देता है। खुला मैदान और साइडों पे कमरे बने हुए हैं। अगर इस बिल्डिंग को बनाने के मकसद पर बात की जाए तो ये बरतानवी हुकूमत के साथ उनकी फैमिली और उनके अफसरान को यहाँ ठहराने के लिए बनाई गई, ताकि वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, ताकि उनके साथ अच्छे तल्लुकात इस्तवार किए जा सकें। इसका ज़्यादातर मकसद यही कि दूर दराज से आने वाले आला अफसरान के लिए सैर व सियाहत के अलावा इस इलाके में रहने वाले ज़िम्मेदारियाँ अपनी निभाने वाले जो ब्रिटिश आर्मी के या बरसगीर के ऑफिसर थे, हुकूमत के ऑफिसर और उनकी फैमिलियाँ एंजॉय कर। बड़े कमरे, बाज़ कमरे ऐसे थे जिसमें कोई 20 के करीब अफराद ठहर जाते थे। कुछ कमरे ऐसे थे जिसमें कोई 2-4 अफराद ठहरते थे। इस बिल्डिंग में मैं ठहरा तो हूँ, लेकिन मैंने इस वीडियो इसलिए अंदर से नहीं बनाई। मुमकिन है कोर्ट इशू की वजह से ये इजाज़त ना देती, इसलिए मैं खुद ही मुनासिब नहीं समझा कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो उम्मीद है दोस्तों कि मेरी आपको पसंद आई होगी। तो मज़ीद तारीख़ी अमारात मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंची रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।